सुरेंद्र फेसबुक को हैंडल करो ना, लाइव हो अभी, वो करो पूरा मामला सब तक रखते हैं। और आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जल्द से जल्द पेज से जुड़े आप लोग। धन्यवाद यार भाई, आप लोग सभी फेसबुक लाइव से जल्द जुड़िए। अभी तत्काल में जो मामला है आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं, जो साथी मुझसे फेसबुक लाइव में जुड़ते जा रहे हैं, आप लोग शेयर कीजिए। हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, अभी मुलमुला थाना क्षेत्र का मामला है। और मामला में इससे पहले कि आप लोगों को बताऊं, आप लोग सभी जो है पहले शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जितने भी युवा साथी हैं जो फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हैं, बहुजन समाज से जुड़े हैं, आप सभी जल्द से जल्द जुड़िए, पेज को शेयर कीजिए। मैं जो आपकी बात को सब लोगों के बीच में रखते जाऊँगा। तुम्हाला पता है स्थितीला, तुम्हाला काय पता होय चौकीला इथं मुलं आहेत ते मला स्थिती आला कोर्टला बेचारा ते ईदीला देखायला मिली तुम्हाला कुछ नहीं है। सुरेंद्र हाँ बगल में बैठो था। ये भाई बंद कर यार, बंद करा, वो देखना है वो देखा सुबह से लेकर अभी तक परिजन समाज के लोग बैठे हैं। हमारा अच्छा देखे हैं, आई सौ गई से मिले फोटो खिंचाला, फोटो खिंचाला बना मना मैं देखिए, पेज को शेयर करते जाओ, सब लोगों तक बात पहुंचाओ मेरा, लगना चाहिए आदमी ला और ग्रुप में ऐड करते जाओ ताकि इस बात को रख सके। सुरेंद्र आओ ना, बैठो ना 2 मिनट, यहाँ की बोलो तो जो बोलना है। मैं नहीं पिया भाई, मैं नहीं पिया, मैं जब तक न्याय नहीं मिले तब तक पानी नहीं पिया। ये अटारे बाबा साहब कसम खाता था मैं। अभिषेक भाई पहले पेज को शेयर कर दो, सब लोग जुड़ेंगे ना फिर वो करेंगे। महेंद्र माही भैया आप थोड़ा तमीज से कमेंट कीजिए, प्रोटेस्ट में बैठे हैं हम लोग, पर्सनली कमेंट मत कीजिए। और जितने भी साथी मुझसे जुड़ चुके हैं आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। मेरे साथ सुरेंद्र लहरी भी बैठे हैं, विधानसभा अध्यक्ष, जो कि विधानसभा अकलतरा से हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ जो है हम लोग सारे जो परिवार है पीड़ित, और हम लोग सब यहाँ पे महिला वो बैठे हुए हैं, सब लोग हम लोग आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो है अभी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं वर्तमान में, नहीं लगेगा, वर्तमान में प्रोटेस्ट पे हम लोग मुलमुला का जो मामला है, और ये त्रिमूर्ति चौक है कोई, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं मुलमुला में। जातिवाद कलेक्टर है, और मामला यहाँ पे ये है कि एक सिस का जो गार्ड था, वो जो है सुबह में 9 बजे के आसपास जो है शराब की भट्टी को खोलने के लिए अपनी दुकान पे गया हुआ था। वहाँ पे जब बाद में पता चला, कुछ घंटों बाद उसकी लाश मिली वहाँ पे, और निशान है यहाँ पे गले पे। कहीं ना कहीं गैर इरादतन वहाँ पे संवेदनाजनक मर्डर हुआ है, जिसमें न्याय की मांग के लिए जो पूरा परिवार है, जो पीड़ित पक्ष है, और जो हमारे लोग हैं समाज के लोग और भीम आर्मी के लोग या भीम रेजिमेंट के लोग, जितने भी सामाजिक लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन में काम कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैंने आपको दिखाया दृश्य, मैं पीड़ित परिवार के साथ बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर जो माता बहनें हैं हमारी, वो लेटे हुए हैं। चूँकि ये मामला सुबह 9 बजे से है, 9 बजे से लोग बैठे हैं, 9 बजे का मामला है। और प्लेसमेंट कंपनी जहां वो काम करते थे, सिस कंपनी में, उनका ये कहना है, जब बात हुई पीड़ित पक्ष की न्याय के लिए मांग के लिए उनके ऊपर FIR हो, तो FIR नहीं हुआ था। पीड़ित पक्ष के लोगों ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है भाई, और प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही है। मैंने कहा कि हम वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचते हैं। घटनास्थल पे मैं आया, मैंने देखा कि वहाँ पर FIR नहीं हुआ था। आने के बाद जब हमने बात की ADOP साहब से, एडिशनल साहब से, SP साहब से, तो उन्होंने FIR किया अज्ञात पे, जो कि अभी संवेदनाजनक में उनका हामी नहीं भरा हुआ था, संवेदनाओं को अधीन कर दिया गया था। हमने उनको भी कराया। और यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो ये है कि हमको जो है, जो पीड़ित पक्ष है, वो एक गवर्नमेंट नौकरी चाहते हैं, क्योंकि जो एक्सपायर हुए हैं, जो जिन भैया का मर्डर हुआ है, उनके परिवार में बच्चे लोग हैं, 3 बच्चे हैं, जो कोई भी अभी एडल्ट नहीं हुआ है, किशोर भी नहीं हुए हैं, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, कोई 6 साल का, ऐसी उनकी एज है। एक बीवी है। चूँकि प्लेसमेंट कंपनी, हल्ला मत करो ना, ये चुपचाप जाओ ना भाई, हल्ला मत करो ना यार, हल्ला मत कराओ ना यार, हल्ला बंद करो ना, 5 मिनट यार, हल्ला मत करो भाई। तो प्लेसमेंट कंपनी ये कह रही है कि हम 2 नौकरियां देने को तैयार है। क्योंकि प्लेसमेंट कंपनी का प्रावधान ये होता है कि वो किसी परिवार में
नॉमिनेशन को या उनके बेटों को, बच्चों को दे, ना कि चाचा के काका के बेटों को। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि हम 2 प्लेसमेंट देने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे लीगली प्रोसेस के अनुसार देखा जाए तो अगर किसी दूसरे को नौकरी दे भी देते हैं तो वो परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो 3 बच्चे हैं उनकी परवरिश, उनके ऊपर पिता का साया हट गया है। तो पिता का साया हटने के बाद आप उस स्थिति को, उस दयनीय परिस्थिति को समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा वहाँ पे। और प्रशासन के लोग जो हैं कैसे भी प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, इन मुद्दों पे अड़ी हुई है। हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा था। हमने FIR किया, अज्ञात हुआ है FIR, लेकिन इन चीज़ों से हमें न्याय मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर न्याय चाहते हैं आप लोग और हमको न्याय चाहिए तो कहीं ना कहीं हमारी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। अभी एक मामला हुआ था 3 महीने पहले, समथिंग जनवरी अप्रैल मई के आसपास, एक रिक्शा वाला अपने बेटियों को रिक्शा के नीचे पढ़ा रहा था। उनकी बीवी को जो है एक गवर्नमेंट नौकरी मिली स्वास्थ्य विभाग में, मितानिन या आंगनबाड़ी केंद्र ऐसा, और उनको मुख्यमंत्री निवास आवास के तहत एक घर दिया गया। और पत्थल गांव में, हल्ला नहीं करेंगे ना दीदी, हल्ला मत करिए, बातें अधूरे हो जाएंगी, हल्ला नहीं करेंगे ना। पत्थल गांव में जिनके साथ हुआ था, जो कार में आकर के मर गए थे, तो उनका 1 करोड़ का मुआवजा मिला, क्योंकि वो ठाकुर थे, उच्च जाति से ताल्लुकात रखते थे। उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया, नौकरी भी दी गई उनके परिवारजनों को। तो हमारा मुख्य मांग ये था माननीय मंत्री साहब से, चूँकि मैंने उनके ऑफिशियल पेज पे शेयर भी किया हुआ है मुख्यमंत्री जी को, और हमारे जो समाज के तमाम नेता हैं, जो चाटुकार नेता हैं उनको भी, और जो हमारे समाज के दलाल लोग हैं उनको भी। तो हमारा मांग ये था मुख्यमंत्री साहब से कि हमारी जो पीड़ित पक्ष है, जो भाभी श्री हैं हमारी, उनको एक गवर्नमेंट की नौकरी दी जाए, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट में नौकरी दी जाए। प्लेसमेंट से हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, या सरकार हमको लिखित में ये दे दे, आदेश जारी करा दे कि हमारे जो 3 बच्चे हैं उनकी उच्च शिक्षा से लेकर अभी की जो शिक्षा, वर्तमान शिक्षा, उच्च शिक्षा तक पूरा निर्वहन करेगी, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें, कल उनको पता हो कि उनके पिताजी के साथ क्या हुआ था, और वो अपनी जायज़ मांग को अपने न्याय के लिए लड़ सके। और अगर ऐसा नहीं करा सकती है तो हमारी जो जायज़ मांग है उनको पूरा कर दें, अन्यथा ये नहीं होती है तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, तमाम लोग जो आप लोग मुझे देखते हो, एक बात कान खोल के सुन लो, आप लोग ध्यान में रखिए, कान और वो दोनों खोल के सुन लीजिए आप लोग। देखिए, प्रोटेस्ट करने से ही न्याय नहीं मिलता है। हमारे समाज में सबसे बड़ा अधीनस्थ ये हो गया है कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, मुआवजा मिलता है, एक छोटी सी नौकरी दी जाती है, आपको खरीद लिया जाता है नौकरी देके, और आप शांत हो जाते हैं। और ये जयपुर का, जांजगीर का मामला नहीं है, ये संपूर्ण भारत में ऐसे मामलाएं हो रहे हैं। अभी बीते दिनों, कल परसों ही हमने पढ़ा कि अपने मजदूरी का पैसा मांगने से उसका हाथ काट दिया गया। बताइए हम कैसे जातिवाद दंश में झेल रहे हैं। आज 21वीं सदी है, जहां ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सारे लोग एक जगह बैठ के खाना भी खा रहे हैं। एक तरफ हमको दिखाया जाता है सुखगढ़ छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, लेकिन दूसरी तरफ हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं समाज के ऐसे जो हमारे साथ में, हाँ आप सही बोल रहे हो, बोलते हैं, उनको ये भाषण से ज़्यादा उबर नहीं पाते, भाषण से ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। तो आप लोग इन बात को समझिए, न्याय आज हमें मांगना नहीं, छिनना पड़ेगा। और यही चीज़ अगर मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासनिक सेवा में जो लोग होते हैं उनके साथ होता तो क्या होता, ये आपको समझना पड़ेगा। किसी अभी पुलिस वाले को टच कर दो आप, आपके घर घुस के मार के चले जाएंगे। तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपका वोट का जो ताकत है उसको भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपने अपने वोट का ताकत समझा होता, आपने शिक्षा का ताकत समझा होता, तो आज इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। लेकिन आप ठहरे झूठे अम्बेडकरवादी लोग, झूठे बाबा साहब को मानने वाले लोग, परम पूज्य संत शिरोमणि को मानने वाले लोग। सोचिए, राजा बोलते हैं खुद को हमारा समाज के लोग, हमारा जो मंत्री है कैबिनेट में वो खुद को राजा बोलता है, और इस राजा समाज के लोगों के साथ ये हो रही है। 2 कौड़ी के लोग आते हैं और हमारा मर्डर करके चले जाते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल है कि 2 कौड़ी के हम लोग हैं, वो लोग नहीं हैं। तो आप लोगों को ये बातें समझना पड़ेगा। हमने अभी फ़ोन भी किया हमारे राजनीतिक लोगों को, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावा करते हैं, फलाना समाज की पार्टी को लोग भड़का रहे हैं, भीम आर्मी को लोग भड़का रहे हैं। हमने उनको फ़ोन भी किया और मैंने कहा कि अपना प्रतिनिधित्वकर्ता भेजिए। प्रतिनिधित्वकर्ता भी नहीं भेजे, और आ जाते हैं तो वो चुपचाप सुनते हैं, एक आध फोटो ले लेते हैं, चले जाते हैं। आप समझेंगे कब? लड़ आपके लिए कौन रहा है? रोड पे कौन आ रहा है? भीम आर्मी। क्षेत्रीय संगठन में देखा जाए तो भीम रेजिमेंट। तो अगर आप इन लोगों को छोड़कर ऐसे गधों को बैठाएंगे कैबिनेट में तो आपकी क्या मदद करेंगे? आपको समझना पड़ेगा। समाज के एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, बहुत सारे लोग टीआई हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। यही आप किसी नेता के बेटे को हाथ लगा दो, किसी मंत्री के लोगों को हाथ लगा दो, तो तुरंत आपके घर से आपको उठा के ले जाया जाता है। तो कब समझेंगे आप लोग? सबसे बड़ी मूर्खता तो हमारे अपने समाज के लोगों में है। बस हल्ला करने आएगा, जन जागृति में जय भीम जय सतनाम हल्ला मचाओगे, और न्याय की बात जब होती है तो पता नहीं आप लोग दिखते भी नहीं हैं।
रैली करना हो डीजे की तो रुद्रगुरु के रैली में आप लोग सब सारे इकट्ठा हो जाते हो, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो आप लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। सोचिए वो उस पीड़ित परिवार के बारे में जिसके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, जिसके सर से बाप का साया उड़ गया और उन बच्चों को पता भी नहीं है कि ये चीज़ें हो रही हैं, उनके पिताजी अब नहीं रहे। ऐसी विषम परिस्थिति है यहाँ और हम जो है प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। हमारी जायज़ मांग है कि सरकारी एक नौकरी दिया जाए चतुर्थ श्रेणी का, जो हमारी भाभी जी हैं उनको, और उनके बच्चों का निर्वहन वो कर लेगी। तत्कालिक मुआवजा कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए का बताया जा रहा था। हमने कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम जितना चाहते उतना दो, अन्यथा हम जो है कंपनी को कोर्ट में घसीटेंगे, क्योंकि मामला जो है ऑन ड्यूटी हुआ है। वो ड्यूटी में थे, दुकान में थे, CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसके बावजूद किसी भी प्रकार से हमको कोई क्लू नहीं मिला है और इस तरीके का मामला हुआ है। और हमारे लोग जो देख के भूल जाते हैं, पता नहीं किस खून के। मुझे तो लगता है कि आप बाबा साहब के, अब गुरु घासीदास जी के भी वंशज नहीं है, क्योंकि जो लोग ठंडे पड़ जाते हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। अगर आपका खून आज गर्म और कल ठंड हो जाता है तो आप हराम की औलाद है, कहीं ना कहीं आप में हरामी पना है, हराम की औलाद है आप लोग। सतनामी समाज के तो नहीं हो सकते, नहीं आप बहुजन समाज ही नहीं हो सकते। और इन चीज़ों को समझते हैं तो अपने आसपास के लोगों के साथ जो चीज़ें घटनाएँ हो रही हैं उनके साथ खड़े होना सीखिए। विधायक सांसद आपका काम नहीं आ रहा है तो आप विधायक सांसद पैदा करना सीखिए। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तब ये चीज़ें बहुत कम रूप से आपके साथ होंगी। मुझे लगता है होंगी भी नहीं, क्योंकि जब आप सत्ता में बैठेंगे, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग सत्ता में बैठेंगे, जब आपके घर का युवा सत्ता में बैठेगा तब इन चीज़ों में आप परिवर्तन कर पाएंगे। नहीं तो वही है, एक PI SP के सामने सर हिलाएगा, एक SP सांसद के सामने सर हिलाएगा, सांसद कैबिनेट के मंत्री के सामने सर हिलाएगा और कैबिनेट का मंत्री CM के साथ सर हिलाएगा और CM PM के आगे सर हिलाएगा। तो वो ताकत पैदा कीजिए, उस ताकत के साथ खड़े होइए जो आपका SP DSP CM DM और PM बनाता है, ना कि उन दलालों के पीछे जाइए, लौट के उनका पाँव छुइए जो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और इतना होने के बावजूद अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके लिए सही कौन है गलत कौन है, तो चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब के मर जाइए, क्योंकि हमारा समाज पीड़ित है। देश में हमारे समाज को कीड़े मकोड़े की तरह समझा जा रहा है। सोचिए इतना बड़ा मामला है, चाहे तो एक झटके में छोटी सी नौकरी दी जा सकती है। जब मुख्यमंत्री अपने लोगों को लेटरल एंट्री से नौकरियां दे सकते हैं सचिवालय में पोस्ट, तो क्या हमारे समाज के लोगों को एक छोटी सी नौकरी नहीं दी जा सकती जो ऑन ड्यूटी जिनके साथ हत्या हुई है? तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। और जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये बातें निहित नहीं होंगी। और आवाज़ उठाने के लिए पढ़ना पड़ता है। आवाज़ नहीं आ रहा है, चेक करो तो सत्यम, आवाज़ नहीं आ रहा है क्या सुरेंद्र? रुक गया है हमारे आवाज़। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, क्योंकि आपके समाज का भी अगर SP है तो वो मंत्रियों के सामने ही सर हिलाएगा, लेकिन आपका समाज का एक मंत्री, एक नेता आपके साथ खड़ा हो जाता है। कि विधायक भी अगर जिद पे अड़ जाए कि आप इन चीज़ को करिए नहीं तो विधानसभा में मैं इस बातों को रखूंगा, तो SP भी उसके सामने में झुकेगा। और ये ताकत हमने देखा है। आप दिल्ली चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, MP चले जाइए, कुछ ऐसे भी विधायक हैं हमारे समाज में जो हमारी बातों को विधानसभा में रखते हैं और उन पर न्याय मिलता है। लेकिन जब आपकी बात विधानसभा पहुंचेगी, सचिवालय में, न्यायपालिका में पहुंचेगी, तब तो आप अपनी जायज़ मांगों को रखेंगे। यही चीज़ें चल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर में। प्रोटेस्ट में हम लोग बार बार बैठ रहे हैं, 1 लाख 2 लाख हमको थमा दिया जाता है, फिर हम शांत हो जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं, कई लोग जो मेरे समाज के हैं, बड़े बड़े पोस्ट में हैं, वो मुझे बोलते हैं कि बंजारे भाई ऐसा है, ऐसा करा दो, ऐसा है। समझिए इन बातों को। आपके समाज के साथ जब शोषण अत्याचार होगा ना, तो आपके समाज के अधिकारी को ही भेजा जाएगा आपके पास में कि वो वहाँ पे हैंडल कर दे। और हम फैल यहीं पे होते हैं। हमारे समाज का अधिकारी होता है, बताता है कि ये बातें हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, आप भी मान जाइए, मेरी नौकरी चले जाएगी। और हम उस एक नौकरी के बचाने के लिए कई जान गंवा दे देते हैं। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, या तो ये कि मेरी बातों को समझ जाइए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उनको समझिए, या फिर राजनीति से दूर रहकर अपना पढ़ाई लिखाई देखिए और उसी सरकारी नौकरी पेशे में जाकर के चाटुकारिता कीजिए। नहीं तो आप नौकरी के साथ साथ भी हमारे समाज को अच्छा बना सकते हैं, समाज के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं। हमें प्रोटेस्ट में बैठना नहीं पड़ेगा और हम तो चाहते भी नहीं हैं कि हमारे लोग प्रोटेस्ट में बैठे। ये जो देख रहे हैं आप लोग, जो महिला यहाँ पे लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, न्याय चाहते हैं। सोचिए हमारी माताओं को, बहनों को रोड पे आना पड़ रहा है। एक मामला भी ऐसा हुआ था पामगढ़ में, लगभग सुरेंद्र, वो मामला कितना दिन हो गया? 2 महीने नहीं ज़्यादा हो गया होगा। जो बहन लोग को पीड़ित थे जिनको 4 महीने 4 महीने 4-6 महीने हो गया। 6 महीने। एक मामला सामने आया था हमारा पामगढ़ में
चूँकि कोरोना काल के बाद का मामला है और उन बहनों को जो है कुछ मनचले लड़के लोग छेड़ते थे, गाली गलौज करते थे, अनाप शनाप बोलते थे, जो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। सोचिए कैसा दर्द होता होगा उन बहनों का जिनका थाने में जाने के बाद में FIR नहीं लिखा जाता है। कैसे होते होंगे? क्या आप इतने मरे हो गए हो कि अगर कोई आपकी बहन के साथ ये करे तो आप लोग शांत रहेंगे? क्या इतने हम लोग निर्भीक हो चुके हैं, इतने हम लोग गंवार हो चुके हैं कि कोई हमारे बहन बेटी को छेड़ रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इस डर से कि बड़ी जाति के लोग हैं या फिर बड़े लोग हैं। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। मैं अगर ऐसा मिल जाए तो साले का लंड काट के ऐसे चौराहे पे टांग दूँ। तो आप लोग इन बातों को समझिए। हमें समाज में जागरूकता नहीं होगा, एकजुट नहीं होंगे, तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे अपने लोग बड़े बड़े पोस्ट में बैठ के हमको ठगते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और इन चीज़ों को समझना है तो निष्पक्ष होकर राजनीति को समझिए, निष्पक्ष होकर अपने लोगों के लिए राजनीति करिए, क्योंकि आप राजनीति में शामिल नहीं होते और वो लोग राजनीति करते हैं हमारे ऊपर जो लोग उसके लायक है ही नहीं, जो MP MLA के लायक है ही नहीं। और नेता जो गमछा लगा के 10 लोगों को लेके बड़ी गाड़ी में आता है वो नेता नहीं होता है। नेता वो होता है जो आपके बीच से संघर्ष से पैदा होता है, जो आपके एरिया से उठकर आता है, आपकी बात जनपद में रखे, चाहे वो सरपंच हो जो आपकी बात जनपद में रखे, चाहे आपका जनपद सदस्य हो, चाहे आपका जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे MP हो, MLA कोई भी हो, वो आपका नेता है जो आपकी बातों को आपके गांव से निकालकर उस सदन में रखे जहां आपको वो न्याय मिलना होता है। क्योंकि अगर हमारे नेता सही तरीके से काम करेंगे तो हर एक व्यक्ति तक न्याय पहुंचेगा, हर एक व्यक्ति तक शासन के द्वारा मुहैया कराया हुआ जो हमको मिलने वाला अधिकार है वो पहुंचेगा। और ये बातें कई लोग बोलते हैं कि भाई सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है। अरे गधो, पढ़ लो तब पता चलेगा कि ये बातें हम करा सकते हैं अपने समाज के लिए। हो सकता है एक अकेला सुरेंद्र ना करा सके, मैं ना करा सकूं, मेरे बैठे साथी अकेले ना करा सके, लेकिन आप लोग साथ में खड़े तो होइए। हो सकता है हम उस सत्ता को झुका दें। जरूरी नहीं है कि आप लड़ाई किसी जंग को जीतने के लिए करो, हमेशा लड़ाई किसी दूसरे राज्य को जीतने के लिए नहीं होता है। कभी कभी किसी राज्य को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती है। और आज हम उस स्थिति में हैं जहां हमारे राज्य को बचाने का, हमारे साम्राज्य को जिंदा रखने के लिए लड़ाई है। तो आप लोग इस लड़ाई में शामिल होइए। और जब तक लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, ये सोचते रहेंगे कि हाँ छोड़ दो, हमें क्या करना है, वो अगला आके करेगा, फिर आप ये सोचेंगे कि उसके साथ हो हम क्या करेंगे। तो ये चीज़ें जो आज हो रही है वो हमारे साथ होंगी, कल आज उसको मारा गया है, कल हमको मारेंगे, कल किसी और को मारेंगे, और ये निरंतर प्रकृति के हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन इन चीज़ों को रोकना है। जरा सा भी शर्म बचा होगा आपके अंदर में, खुद को बोलते हो सतनामी बघवा और बहुजन समाज के शेर, तो जरा सा भी शर्म बचा होगा। अगर हराम की औलाद नहीं हो, अगर हराम की औलाद नहीं हो तो इन चीज़ों को करो। हमने देखा है हमारे गुरुओं के चेलों को, हम ये हैं हम वो हैं, हमारे यहाँ हो तो ये हो जाए, तो तुम्हारे गुरु को आने में कितना देर लगेगा यहाँ। तुम्हारे गुरु को बोलो कि 10 गाड़ियाँ रेडी कराएं, शासन प्रशासन को फ़ोन करें, कितना देर लगेगा उनको आने यहाँ? 1 घंटा 2 घंटा बैठे तो है ना हमारे लोग, लेकिन वो नहीं आते हैं क्योंकि वो जानते हैं समाज जिस दिन अपना अधिकार मांगना शुरू किया वो पूरा नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं इसको करना पड़ेगा। और ये लड़का जो है तुम्हारा सतनामी योद्धा, ये भी वो काट देंगे। भेजो तुम्हारी टीम को यहाँ काटने के लिए, हम लेके जाएंगे उनके घर तक। काट सकते हो? नहीं काट सकते। तो ये चूतिया जैसे कमेंट करना बंद करो। और मेरा खून बहुत गर्म रहता है, गाली के अलावा मेरे मुँह से कुछ निकलता नहीं है। तो ये अपना चूतिया अपने अंदर रखो। तुम्हारे गुरु हमारा साथ देते हैं नहीं, और हम जो बोलते हैं सही सही बोलते हैं। चाहो तो चले जाओ जांजगीर जिला के SP ऑफिस में पूछ लो, 4 मुकदमे हैं हमारे ऊपर। तो इस टाइप का ना जो मूर्खता है वो मत किया करो। समाज को जोड़ना है, समाज के बीच में जाओ, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताओ, संविधान में निहित अधिकारों के बारे में बताओ, और जो सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है उसको निरंतर जारी रखो। ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए, नंगा नाच देखने के लिए तुमने इतनी भीड़ कर रखी है कि हमारे लोग संविधान की यात्राओं में जाते ही नहीं हैं। अभी बोलेंगे कि हाँ जांजगीर में कोई आ रही है, ऑर्केस्ट्रा होना है, तो तुम सबके सब दौड़े चले आते हो यहाँ। तो इन बातों को समझो। समाज के साथ जब खड़े हो जाओगे, जब ऑर्केस्ट्रा के बजाय संविधान दिवस मनाने लग जाओगे, समाज इतना मजबूत हो जाएगा कि तुमको ना ऐसे ऐसे छोटे मोटे अधिकारियों से अपना हक मांगना नहीं पड़ेगा। तुम फ़ोन करोगे तुम्हारे विधायक को, ये चीज़ करा दे, नहीं तो दोबारा मत दिखना, वो तुम्हारा करा के देगा। इन चीज़ों को समझो। और MP MLA बनाने से पहले ये जरूर सोचना कि जो तुमने 100 रुपये का दारू खाया था, 100 रुपये का मुर्गा खाया था, उसी का नतीजा है कि जो भाई हमारे आज मरे हैं, जिनके साथ हत्या हुई है, उनकी लाश वहाँ लवारिस जैसे पड़ी हुई है और हम यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए लवारिस जैसे। जबकि हमारे समाज में इतने इतने बड़े कैबिनेट में मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, फिर भी हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और उन गधों को भी समझा देना, उन युवाओं को भी समझा देना जो नेतागिरी के लिए पिछलग्गू करते हैं। करो, तुम भाजपा कांग्रेस ज्वाइन करो, जो करना है करो, लेकिन समाज के साथ गलत हो रहा है तो उस दलाल को छोड़ के अपने समाज के साथ बैठ जाओ, खड़े होना सीख जाओ।
ये चीज़ें जब तक समाज में जाके समझाओगे नहीं, बताओगे नहीं जानेंगे लोग। और ये चीज़ें जिस दिन कर लोगे उस दिन ये जो भीड़ है, ये जो न्याय के लिए हमारे लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे, वो लोग सीधा सदन में होंगे और आपकी बातें निष्पक्ष रूप से विधायिका में रखी जाएंगी। आपके लोग ना तो नगर पालिका में है, नगर निगम में है, विधान परिषद में है, नगर परिषद में है, कहीं भी नहीं है। समझिए बातों को, देखने के बाद भूल मत जाइए। समाज के प्रति जिम्मेदारी है। सोचिए अगर हम जैसे युवा साथी अगर भीम आर्मी में काम नहीं करते तो क्या और हम समाज को एकजुट रख पाते। आपके आसपास में लोग भीम आर्मी के माध्यम से समाज को जितना ज़्यादा हो सके सेवा दे रहे हैं, ठगने से बचा रहे हैं। अगर ये ना होता तो सोचिए हमारा क्या स्थिति परिस्थिति होता। पुलिस वाले तो ऐसे ही आपको डरा के धमका के आपसे वसूल लेते हैं और जहाँ FIR नहीं भी होता वहाँ FIR करा के आपको ठगा जाता, लूटा जाता। तो ऐसी परिस्थिति हमारे समाज में, और हमारा समाज इतना सभ्य भी नहीं है कि प्रत्येक चीज़ों की जानकारी रखे। तो आप लोगों को इन बातों को समझना चाहिए, खड़े होना चाहिए, समाज के साथ लड़ना चाहिए और वोट देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि अगर मेरी बेटी को सुरक्षित रखना है तो वो युवा विधायक बने जो हमारी बहन बेटी को सुरक्षित रख सकता है, न कि वो 2 कौड़ी के दलाल लोग जिनको फ़ोन करने के बावजूद भी यहाँ आज नहीं आए हैं। और मैं अगर पर्सनली कहना चाहूँ तो ऐसे लोगों को आप अपने गाँव में बुलाइए, मुख्य अतिथि बना करके बड़ा बड़ा पंडाल लगाइए, लोगों को बुलाइए और वहाँ चप्पल से स्वागत कीजिए, चप्पल से महिलाओं से पिटवाइए उनको कि जब मेरी बेटी के साथ ये हुआ तो तुम क्यों नहीं थे, जब मेरे पति के साथ ये हुआ तो क्यों नहीं थे, जब हमारे समाज के लोगों के साथ ये हुआ तो क्यों नहीं थे। तब जाके वो नेता मंत्री तुम्हारी बात सुनेगा, उसको उसके औकात का अंदाजा रहेगा। क्योंकि यहाँ जनतंत्र से नेता बनता है। वो नेता अपने दम पे विधायक नहीं बना है, वो अगर विधायक बना है तो जनतंत्र की पावर से, आपके वोट के अधिकार से। इन चीज़ों को अगर समझ जाते हैं आप लोग तो कहीं ना कहीं समाज एक सभ्य सुसभ्य बनेगा। अदरवाइज हम लोग ऐसी रोड पे बैठेंगे, न्याय मांगते रहेंगे, हमारा कोई अपना अधिकारी आएगा हमको ठग के चला जाएगा। और निरंतर ये प्रक्रिया चल ही रही है अभी तक। और जहाँ हमारे लोग मिनिस्टर विधायक बन रहे हैं वहाँ भी ये चीज़ हो रही है, क्योंकि कोई आपका सुनने वाला नहीं है। जो दलाल है वो जाके बिक जा रहा है, पहले बिक के जा रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं। इस बार मौका उनको दीजिए जो आपकी रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके साथ रात में जो बैठे हुए लोग हैं, जैसे हमारे विधानसभा में सुरेंद्र लहरे जी हैं, हर प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं कहूँ कि इसको सरपंच बना दो तो इसके गांव के लोग इसको सरपंच ना बनाए। ये समस्या है हमारे लोगों में। जो आपके लिए लड़ रहा है वो आपके प्रशासन में नहीं है, शासन में नहीं है, लेकिन जो आपको ठग रहा है वो आपके शासन प्रशासन में है। तो इन बातों को समझिए आप। और जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, फिर कोई किसी ओम प्रकाश नाम के लड़के को बुलाओगे, वो भी कोई सामाजिक संगठन से होगा, फिर किसी और को बुलाओगे, निरंतर जारी रहेगा। और ये दर्द निरंतर हम झेलते रहेंगे। आज ये जो मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है। हर बार हमारे समाज के लोगों के साथ ऐसे ही होते जा रहा है और हम मुआवजा लेने के बाद शांत हो जाते हैं। अरे कैसा मुआवजा, 2 लाख 2.5 लाख मिल भी जाए, 10 लाख 20 लाख मिल भी जाए तो क्या वो जो बच्चा है उसको बाप का साया मिल जाएगा? सोचिए उस परिस्थिति को सोचिए। हम 4 दिन उनके साथ रहेंगे, 8 दिन साथ रहेंगे, फिर उसके बाद तो अपने अपने घर चले जाएंगे। वो परिवार कैसे परिस्थिति से जूझेगा? सोचिए यहाँ जो नौकरी वाले लोग हैं, खुद पुलिस प्रशासन में जो लोग हैं, वो अपने 11 सूत्री मांग को लेकर के परेशान हैं और उनकी 11 सूत्री मांग को यही भीम आर्मी के युवा उनके सामने रख रहे हैं। मंत्रियों को बोल रहे हैं कि उनकी 11 सूत्री मांग को रख दीजिए, उनका ग्रेड पे बढ़ा दीजिए, उनका वेतनमान दे दीजिए। सोचिए ये परिस्थिति है। उसके बावजूद भी शोषण अत्याचार हमारे साथ हो रहा है। तो अगर कोई कर्मचारी है, पुलिस वाला, वो अपने ग्रेड पे से खुश नहीं है, उसकी परिवार नहीं चल रही है, तो वो 10-12 हज़ार में जो प्राइवेट संस्था में काम कर उसका परिवार कैसे चलेगा? ये जिम्मेदारी आपकी है, सोचिए। पुलिस प्रशासन में लोग जो बैठे हैं जिनकी 25,000 30,000 सैलरी, उनका परिवार भी भरण पोषण नहीं हो पाता, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं पब्लिक स्कूलों में, उनके बच्चों को भी कहीं ना कहीं सरकारी अर्धशासकीय छोटे मोटे स्कूलों का सहारा लेना पड़ता है। ये परिस्थिति है हमारे देश के अंदर। और जिन्होंने आपने जो बड़े अधिकारियों को बनाया, जिन नेताओं को बनाया है, उनके बच्चे लोग प्रदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं। ये परिस्थिति हो रही है इस देश के अंदर। तो कब समझेंगे आप लोग? तब जब हम लोग पूरे नस्तानाबूद हो जाएंगे, या तब जब हमारी बहन बेटियों को खुले सड़क पे उनके बदनाम किया जाएगा, उनके साथ शोषण अत्याचार होगा, या अभी जब ये चीज़ें हो रही हैं, निरंतर प्रक्रिया चल रही है सामाजिक परिवर्तन की, तब ये आप लोगों के ऊपर है। और मुझे लगता है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप में ये बातें समझ होना चाहिए, चाहे किसी भी संगठन का हो। अगर समाज के साथ गलत हो रहा है तो आप लोग खड़े होना सीखिए। और मैं इस लाइव के माध्यम से बता दूं, जो गधे ये सोचते हैं कि आंदोलन से, संगठन से, राजनीति करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारा जो बजट होता है ना पढ़ने का, अबे गधो, वो एक शिक्षा मंत्री तय करता है कि तुम क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे। सोचो, शिक्षा मंत्री अगर हम में से कोई एक बन जाता है, आप बन जाते हो,
हमारे लोग बन जाते हैं, तो आप बोलोगे ना कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया जाएगा स्कूलों में, कॉलेजों में, तो वो चीज़ें होंगी। आप बाबा साहब को पढ़वा सकते हैं, भगत सिंह को, गुरु घासीदास जी को पढ़वा सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। और भूपेश बघेल ने संविधान पढ़ाने की बात को रखी भी है, क्योंकि वो जानते हैं जब तक संविधान नहीं पढ़ेगा युवा तब तक हमारे देश की राजनीति चलेगी नहीं। तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। अगर आप बन जाते हैं आबकारी मंत्री तो आप तय करेंगे किस जिले में सरकारी भट्टी खोलनी है नहीं खोलनी है। तो सोचिए आप कैसे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और मैं वो तमाम युवाओं से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको लगता है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने की जरूरत है तो मैं हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आप लोगों से कर भी रहा हूं। अगर पाँव छूने की जरूरत है तो पाँव छू के भी रिक्वेस्ट करता हूँ, निष्पक्ष राजनीति में साथ आइए। हम ये नहीं कहते कि आप निष्पक्ष राजनीति करिए, तलवे चाटिए कांग्रेस का, भाजपा का या एक और संगठन का, लेकिन निष्पक्ष राजनीति जो गलत है, अगर वो भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या किसी बसपा के लोग हैं, तो भी आप गलत चीज़ों का विरोध करना सीखिए। आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा होगा, अंदर करेंगे, लेकिन हमारे पास उसके लिए भी कानून है। जिनके लोग विधायिका में बैठ जाते हैं ना, उनके लोगों का तो मुकदमा ऐसे ही क्लियर करा दिया जाता है। अगर आपका कोई एक भी कैबिनेट में मंत्री बन जाता है तो वो राज्यपाल से एक सिग्नेचर करा के आपके जितने भी लोग हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जो किसी प्रोटेस्ट में या किसी बात के अंदर आए हैं, अंदर हुए हैं, मुकदमा झेल रहे हैं, वो मुकदमे खत्म हो जाते हैं जिनकी सरकारें होती हैं। लेकिन आप एक विधायक बना के खुश है तो इससे ये नहीं होने वाला। आप अपनी सरकार बनाइए, आपकी सरकार बनने के बाद आपके लोगों के मुकदमे ऐसे ही खत्म हो जाने हैं। एक बार कैबिनेट में मंत्री आपका बने तो, कोई होम मिनिस्टर बने तो, राज्यपाल से बात करने वाला कोई नेता तो तैयार हो। लेकिन ये रुद्र कुमार गुरु, शिव डहरिया जैसे बिकाऊ मंत्री लोग नहीं कर सकते हैं। ये बस हम पे हुए झूठा मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, हमारे खिलाफ बोल रहा है करके किसी सड़क एक्सीडेंट में हमारे जान ले सकते हैं, मरवा सकते हैं। इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। जब जब क्रांति इस देश के अंदर में जागरूकता फैलती गई है, इन बातों को दबाने का कोशिश किया गया है। और तुम्हारा कोई भी बड़ा मंत्री तुम्हारे साथ खड़े नहीं होता है, क्योंकि गधे तुम लोग हो, बिकाऊ तुम लोग हो। 100 रुपये देकर तुम्हारा वोट वो लोग खरीदे हैं, इसीलिए आज तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते हैं। तुम फ़ोन करके पूछ लो तुम्हारे नेताओं से, जयपुर का मामला है, यहाँ के विधायक से क्या बोलेगा भाई, मैं भी तो पैर छुआ उनके, मैं भी तो पेट्रोल गला के उनसे वोट मांगने गया, दारू पिलाया, मुर्गा खिलाया, तो मैं क्यों जाऊँ उनके साथ खड़ा होगा। और सही भी है, उन्होंने आपके वोट देने के बदले आपको पैसा दिया हुआ है, तो वो क्यों आएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप 2 मिनट सर लाइव हूँ मैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। और ये जो जागरूकता है सामाजिक परिवर्तन का, उसको किसी भी तरीके से आप बढ़ाते रहिए, उनके साथ बैठना शुरू कीजिए। हमारे समाज के लोग अगर कोई जागरूकता कर रहे हैं, अगर संविधान से रिलेटेड कोई कार्यक्रम हो रहा है, बाबा साहब का अगर वहाँ फोटो भी एक लगा हुआ है, तो आप उस कार्यक्रम में शामिल होइए, एनालिसिस कीजिए कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। और जब तक ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो हमारा समाज पिटते आया है और पिटते रहेगा। लेकिन अगर चाहते हैं रोकना, तो मैं स्पेशली समाज के युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग निष्पक्ष राजनीति में भाग लीजिए। अगर भाग नहीं ले सकते तो हम जो आपके लिए लड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका साथ दीजिए। और ये भी बता दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे के कहने से क्या होगा, तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, हमने बचपन से पढ़ते हुए आया है। और जो लोग संघर्ष करते हैं, हल्ला मत करना, संघर्ष जिन्होंने करते आया है, देखा है, वो इन बातों को समझते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा समाज इतना बड़ा समाज होना चाहिए, इतना ताकत होना चाहिए कि हमारे एक फ़ोन पे वो एसपी भी आके उस एफआईआर को दर्ज करे, तो ये ताकत पैदा करना है तो आपको निष्पक्ष राजनीति में भाग लेना पड़ेगा। नहीं तो वही है, झुंझुना बजाएंगे, रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, जोर जोर से नारे लगेंगे जय भीम के, लेकिन हमको हासिल कुछ भी नहीं होगा। और यही चीज़ हो रही है हर रोज़। और इस ज़िंदगी से निजात पाना चाहते हैं, शासन सत्ता में भाग लीजिए। आप पक्ष ना हो चलेगा, लेकिन एक मजबूत विपक्ष साबित होइए जिसके बिना राजनीति चले भी ना। जरूरी नहीं कि आप एक मंत्री है तो भी चला पाए, लेकिन अगर आप विपक्ष में राजनीति हो जाते हैं, सक्षम राजनीति करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और आपके लोग विपक्ष में मजबूत हो जाते हैं, तो राजनीति आपके बिना चलेगी भी नहीं। तब जो विधायक होगा वो भी आपके लोगों से डरेगा कि नहीं, इनके बिना हम राजनीति कर भी नहीं पाएंगे। इनके समाज की जायज़ मांगों को रखना जरूरी है। ये चीज़ें होनी चाहिए, तब समाज आगे बढ़ेगा। अदरवाइज लोग तो आप पर तब भी हंस रहे थे जब आप कुछ नहीं थे, लोग आप पे तब भी हंस रहे हैं जब आप यहाँ पर बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग तब भी हंसेंगे जब आप विधायिका में बात को रखेंगे। लेकिन वो लोग ही समाज को आगे लेके जा सकते हैं जो लोग आंदोलन का, संघर्ष का परिभाषा समझ रहे हैं, सामाजिक एकता में भाग ले रहे हैं और निरंतर हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, आंदोलन पे आंदोलन करके जागरूकता फैला रहे हैं। हमने देखा है हमारे समाज के लोग नंगा नाच देखने के लिए बहुत ज़्यादा एकजुट हो जाते हैं, लेकिन रात भर भी देखते हैं,
बिना खाए भी देखते हैं, वो जगह छोड़ के नहीं जाना चाहते जिस जगह पे वो बैठे हैं। लेकिन जब बात समाज की आती है, समाज में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारा समाज 2 घंटे बैठने में उनके कुल्हों में दर्द होना शुरू हो जाता है, टिका नहीं पाते एक जगह पे। तो ये समस्या हमारे समाज की। और अगर कोई बैठ रहा है पूरे भारत में एक मजबूत विपक्ष बनकर, तो हम जैसे युवा हैं जो भीम आर्मी के माध्यम से पूरे देश में, मैं ये नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ में जांजगीर नहीं, पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जनता की मांग, जो जायज़ मांग है, जो संवैधानिक अधिकार है हमारे, उसको दिलाने के लिए मुकदमे झेल रहे हैं, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और उस परिवार को भी समझा रहे हैं कि आप इन जायज़ मांगों को रखिए, जिससे हमारे समाज का भला होगा, जिससे हमारा समाज को अधिकार मिलेगा, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और वही समाज सभ्य समाज होता है जिसके समाज के पास PM CM DM होता है। हमारे समाज के पास ले दे करके कुछ DM हैं, अभी हमारे पास CM भी नहीं है, PM भी नहीं है, ना हम व्यवस्थापिका में है, न्यायपालिका में है, ना ही हम लोग मंत्रालय में हैं। तो इन यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबा संघर्ष जो दौर चल रहा है भीम आर्मी का, वो शुरू हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि जो युवा साथी हैं अपने घर परिवार में भी चर्चा करें, जो युवा संघर्ष कर रहे हैं उनके बारे में बताएं। एक मामला है सतीश नौरंगे का, हमने देखा है सतीश नौरंगे भाई के साथ क्या हुआ। और तमाम तरीके के जो लोग हैं हमारे, जो संघर्ष करते आ रहे हैं, जो संघर्ष की परिभाषा को समझते आ रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं दबाने का काम होता है। जो भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, जो समाज के लिए अच्छा करने के लिए सामने आता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है, 2-4 मुकदमे करके उनकी ज़िंदगी ख़राब की जाती है। लेकिन वो फिर भी रुकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं और समाज के लिए बेहतर से बेहतर निरंतर करने की दृष्टि में कार्यरत रहते हैं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। और अगर ये बातें आपकी समझ में नहीं आती हैं तो मैं बता दिया आपको कि आप बहुजन समाज के तो नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं हराम का खा के यहाँ तक बढ़े हैं, ये बातें हैं। आपको लगता है कि हमें समाज में जो दंश है, जो हम झेल रहे हैं, जातिगत प्रताड़ना, शोषण, अत्याचार, तो हमारे साथ लड़ने के लिए साथ दीजिए, हमारे साथ खड़े होइए। हम निरंतर समाज को बेहतर बनाने के लिए लड़ते रहेंगे। और ये वादा है, अगर आप लोगों ने तन मन धन से सहयोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तन और मन से अगर आप लोगों ने हमको सहयोग दे दिया तो आने वाले दिनों में हमारे पास इतनी ताकत होगी कि हम एक फ़ोन करेंगे तो विधायक भी वहाँ आके आपके सामने बैठेगा। ये ताकत पैदा हम समाज के लिए करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए साथ देना पड़ेगा, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर इन चीज़ों में आप हमारा साथ नहीं देंगे, अपने बेटों का, जो युवा बैठे हैं संघर्ष पे, जो हमारे साथी लोग बैठे हैं, जो मुकदमे से नहीं डर रहे हैं, जेल लाठियों से नहीं डर रहे हैं, उनका साथ नहीं देंगे तो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। और यही बातें मैं आप लोगों के बीच रखना चाह रहा था। हम वर्तमान में मुंगला थाने में हैं, हमारी जायज़ मांग है कि चतुर्थ की नौकरी जो है उस भाभी जी को दी जाए। उनका परिवार बैठा हुआ है, सोए हुए हैं यहाँ पे, सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। कोई एक भी ऐसा नेता नहीं है जो हमारी बात को सुने, जो हमारी मांगों को रखे। तो हम चाहते हैं कि तत्काल में जो हमारा मुआवजे का रकम राशि है 1 लाख से 5 लाख दी जाए। 5 लाख के बाद में जो उनका इंश्योरेंस है, PF का पैसा, जो पेंशन है, वो भी उनको निरंतर मिलता रहे, किसी प्रकार से बंद ना हो। और हमारे जो बच्चे हैं, जो 3 बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे, उसकी पूरी निर्वहन की खर्चा सरकार उठाए। जब रिक्शे वाले के बेटे को उठा सकते हैं तो सिक्योरिटी में जो हमारे लोग हैं उनके बेटे को भी उठा सकते हैं। उनको दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। FIR जो हो गया है, अज्ञात जो लोग हैं, हमारे पास एक गवाह है जो बोल के गया था, धमकी दे के गया था, जिस पे चार्ज अटेम्प्ट टू मर्डर 302 तो लगा है, लेकिन उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 पर भी कार्रवाई हो, जिसमें उनसे पूछताछ की जाए कि आपने धमकी दी हुई थी। जिनके में नेटवर्क कम है उनके में आवाज़ नहीं आ रहा है शायद। देखो चेक करो तो यार, आवाज़ आ रही है? 1-2 भाई आवाज़ नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं। चेक करो तो दुर्गा भैया। हाँ, वो खुद आएंगे, उनको जरूरत है तो खुद आएंगे। आ रहा है आवाज़? अभी तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ ना, लाइव थोड़ा सा लेट चलता है, चेक करते रहो, चेक करते रहना ना संजय। अब आ रहा है आवाज़? बानू भैया चेक करिए, अब आवाज़ आ रही है? आ रहा है? अब आ रहा है तो बीच बीच में दब जा रहा है। हाँ, बीच बीच में दब जाता है, तो इन बातों को समझिए। मैं क्या बोल रहा था, खाना पहले चाय आओ, एक बार बनवा दो, देख लीजिए, पूछ लीजिए जनता से। हाँ, मैं यही बोल रहा था। आ रहा, मैं यही अपनी जायज़ मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट में बैठा हुआ था। जब मुझे पता चला, मैं आया, हमने FIR भी कराई। तो जो लोग धमकी दे करके गए थे, जो हमारे देश में कुछ % लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जो जिनके औकात नहीं है कुछ करने की, जो शासन में बैठे हैं लोग, जो गलत तरीके से हमारे लोगों पे शोषण अत्याचार कर रहे हैं, उन लोग धमकी लेके गए थे। चाहेंगे तो अभी 2 घंटे में हम लोग न्याय पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा समाज जो सभ्य नहीं है, उसको सभ्य होना पड़ेगा।
जो लोग हैं शक के दायरे में उनसे पूछताछ की जाए। अगर उनकी जुबान लड़खड़ाई अंदर डाला जाए, जब तक वो लोग नहीं बोलते हैं, अपने कबूल नहीं करते हैं अपना अपराध, तब तक उनको ना छोड़ा जाए। तब जाके हमारा समाज सभ्य होगा। और इसी के साथ हम निरंतर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। दीदी बैठी हुई है उनके घर की, जिनके जीजाजी थे, जो जिनके साथ हत्या हुई है, तो पूरा परिवार बैठा हुआ है। उनकी जो मिसेस है उनकी हालत इतनी ख़राब है कि सोए हुए हैं और सारे लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग निरंतर समाज हितों के लिए खड़े होना सीखिए, तब जाकर हम समाज में न्याय पाएंगे। साथियों, आगे का जो हमारा प्रोटेस्ट है जारी रहेगा और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इसी के साथ बैठे रहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी लोग अभी दिसंबर में गुरु पर्व मनाएंगे, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि दलाल लोगों को नहीं बुलाएंगे। ना आप शिव डहरिया को बुलाइए, ना रुद्र कुमार को बुलाइए, ना किसी ऐसे नेता को बुलाइए जो हमारी बात ही नहीं सुनता। आप उनको अपना नेता बनाइए, उस मंच में उसे जगह दीजिए जो आपके लिए लड़ रहा है। वो जो आपके लिए संघर्ष है, हम जैसे युवा जो रोड पे लड़ रहे हैं अपने अपने विधानसभा में, मैं जांजगीर चांपा की जनता से आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप उनको बुलाइए जो आपके लिए लड़ रहा है, जमीन पे आकर संघर्ष कर रहा है, लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है, मुकदमा झेल रहा है। उसको उस मंच पे बुलाइए, उसको नेता बनाइए, ना कि वो लोग जो बीके लोग हैं जो आपके समाज को बेच रहे हैं। उनके लिए जान की कीमत नहीं है, लेकिन जो आपके लिए संघर्ष होकर लड़ रहा है उनको आप मंच में जगह दीजिए। हमारे जैसे युवा जो संघर्ष कर रहे हैं भीम आर्मी के, भीम रेजिमेंट के, उनको बुलाइए, लेकिन नेताओं को मत बुलाइए। और जिस दिन आप लोग हमारे अपने लोगों को नेता बनाना शुरू करेंगे, ये बात ही होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप नेता को बुला भी रहे हैं, चाहे कितना बड़ा भी मंत्री हो, उसको पूछिए कि हमारे समाज के साथ ऐसा हो। आपको पता है अभी इस मंत्री शिव डहरिया जी ने बयान दिया था कि हमारे समाज के साथ तो शोषण अत्याचार हो ही नहीं रहा है, और मस्त चश्मा पहन के बयान दे रहे हैं। चश्मा भी नहीं निकला समाज की बात आई तो सोचिए कैसी परिस्थिति होगी। अगर उनको बुला रहे हैं तो जूतों से स्वागत कीजिए, जूते का माला पहनाइए। और अगर आप चाहते हैं कि समाज अच्छा हो, शिक्षित हो, तो पढ़े लिखे युवा जो भीम आर्मी में संघर्षशील हैं, जो आपके लिए लड़ रहे हैं, जो दिख रहा है, उनको बुलाइए। और आगे की जो प्रोटेस्ट है निरंतर जारी रखिए। हर जगह आपके आसपास में अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हो रही है, तब उनके साथ खड़े होना सीखिए। इसी के साथ मेरा निवेदन है कि आप अंतिम से अंतिम सांस तक समाज के साथ खड़े होना सीखिए। जो पीड़ित हमारा परिवार, उनके साथ खड़े होना सीखिए। बहुजन समाज के साथ खड़े होना सीखिए, तब जाके समाज को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। और प्रोटेस्ट में शामिल होइए। हम अभी बैठे हुए हैं यहाँ मुलमुला थाना में। जितने भी साथी लोग हमको देख रहे हैं, आप लोग अपने फैमिली के लोगों को लेकर, युवा साथियों को लेकर जल्द से जल्द पहुँचिए। हम इस प्रोटेस्ट को बड़ा करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि हमारे समाज के लोगों के साथ अगर शोषण अत्याचार होगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जितना पुलिस बल उनके पास नहीं है, उनसे ज़्यादा हमारी युवाओं की ताकत हमको चाहिए। तो आप लोग मुलमुला जहाँ हम लोग बैठे हैं, तत्काल सबने अपने साथियों को सूचित कीजिए, एक एक फ़ोन घुमाइए। जितने भी लोग हैं हमारे समाज के युवा साथी हैं, सब के सब अपनी नींद को छोड़िए, त्यागिए और यहाँ पर आइए। यही बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यही हमारा खाना पीना नाश्ता होगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तो ये रोड जाम रहेगा और यहीं पे बैठे रहेंगे। तो सब साथी और भीम आर्मी के स्पेशली साथी जो लोग मुझे देख रहे हैं, प्रदीप खुटी जी, रामस्वरूप भाई, बानू खुटे भैया, आप सब लोग अपनी टीम को रेडी कराइए। ट्रैक्टरों में, ट्रकों में भर भर के हमारे समाज के लोगों को यहाँ बैठाइए, ताकि हम अपने समाज की ताकत को बता सकें। और कितना भी बड़ा मंत्री रहे, उसके कानों में ये बात गूंजनी चाहिए कि समाज के साथ गलत होगा तो हम खड़े रहेंगे। तो मैं सभी साथियों का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ मुलमुला के चौक में। त्रिमूर्ति कोई चौक है यहाँ पे, और आप जब पामगढ़ तरफ से आएंगे तो भी आपको मिल जाएगा, कल तरफ से आएंगे तो भी मिल जाएगा। यहाँ बैठे हैं, सब टीम को रेडी कीजिए और कम से कम 2000 की जनसंख्या हमारी टीम रेडी करके यहाँ 2 घंटे के अंदर में पहुंचिए, ताकि हम इस प्रोटेस्ट को बड़ा कर सके और शासन प्रशासन को बता सके कि अगर दूसरे लोगों को मुआवजा दे सकते हैं, दूसरे लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो हमारा समाज के जो लोग हैं ऑन ड्यूटी जिनके साथ हत्या हुई, आप उनको दीजिए, अन्यथा हम चुप रहने वाले नहीं हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी साथियों से अपील करता हूँ, आप लोग जल्द से जल्द पहुँचिए। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय सतनाम, सेवा जोहार। और प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते रहिए। और जो भी लोग अब तक मुझे देख चुके हैं, इस वीडियो को शेयर करते जाइए। और ऑफिशियल जो साइट है मंत्रियों के, सीएम के, पीएम के, डीएम के, जो भी लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े पदों में, उन तक बात को पहुंचाइए। रही बात मुकदमे की, लाठियों की, ना कल डरे थे जब 4 मुकदमा झेले हम लोग, लाठियां खाए, जेल गए, ना आज डरते हैं, ना हमारा कोई साथी डरता है। तो आप लोग हमारे साथ खड़े होना सीखिए। वादा है आपसे, जब तक शासन में, सत्ता में हमारे लोगों को स्थापित ना कर दे, जब तक हमारे समाज में ऐसा नेता नहीं पैदा कर दे जो फोन करके कहे ए डीएम इस चीज़ को करो बे, तब तक समाज के लिए संघर्षशील रहेंगे। इसी के साथ आप सबको मेरा जय भीम।